फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के न्यू सेट और न्यू पैटर्न पर आधारित इस सेट को हम लोग यानी आज कवर करने वाले हैं। तो क्या पता आपको ये सेट पूरा का पूरा ना पूछ दे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि न्यू सेट में आपका जो रहेगा यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 30 यानी लघु उत्तर रहेगा और 8 जो है यानी दीर्घ उत्तर रहेगा। तो जिसमें से आपको यानी 50-50 का ही जवाब देना है। जैसे 100 में ऑब्जेक्टिव में आपको 50 का ही जवाब देना है, उसके 30 सब्जेक्टिव में आपको 15 का ही जवाब देना है, उसी तरह यानी दीर्घ में यानी 4 का ही जवाब देना है। तो ये सारे यानी नए पैटर्न पर आधारित है ये सेट। इसी सेट से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, इससे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग इसका निर्देश जो दिया हुआ है सारा चीजें आज हम लोग यानी जान लेते हैं। ये सारी चीजें आपको तो पता ही होगा वैसे भी। तो चलिए हम लोग इसका निर्देश को यानी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि खंड भी और वो खंड इतना सारा तो आप लोगों को आता ही होगा। तो चलो थोड़ा सा हम लोग इसका ये भी देख लेते हैं कि इसका लेक्चर ये जो कह रहा है क्या कह रहा है। तो पैटर्न में तो देखिए पैटर्न में इसका क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक यानी आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से आपको यानी एक ही सही करना द्वारा चुने गए विकल्प को यानी ओएमआर शीट पर चिन्हित करना। आपको 100 यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से यानी 50 का ही जवाब यानी ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है। ठीक है, चलेगा, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1951, 1952। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1950 में यानी भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। हम लोग स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, सुचित्रा कृपलानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? 1961, 1962, 1963, 1964। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1962 में। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड है, उत्तरांचल है, या छत्तीसगढ़, या तेलंगाना। तो 4 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या मोहम्मद अली जिन्ना, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है 6ठा नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान से देख रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? प्रथम योजना, तीसरा योजना, या 5वीं योजना, या 6ठी योजना। तो राइट आंसर 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6ठी योजना। ठीक है, 1950 से 1980 से 1985। तो चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1980 में, 1982 या 1984। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जनता पार्टी की स्थापना सिर्फ पूछा जाए तो 1977 होगा, बट यहाँ जो आपको पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपको बीजेपी मालूम होना कि भारतीय जनता पार्टी है, तो इसीलिए इसका स्थापना जो हुआ था 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। भारत में शाकाहारी दूध उत्पादक का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गुजरात से भारत में जो शाकाहारी दूध का उत्पादन का जो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो गुजरात से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मतलब क्या कहलाता है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, या तेलुगु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का 1953 में यानी गठन हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब। तो 7 बहनों जो राज्य जो है, इस 7 बहनों में से इनमें से यानी कौन सा राज्य जो शामिल नहीं है 7 बहनों के राज्य में? तो 10 का राइट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पंजाब शामिल नहीं है, मिजोरम है 7 बहनों के राज्य में, मणिपुर है, नागालैंड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सिंधु नदी समझौता पर, शिमला समझौता पर, ताशकंद समझौता, या भारत पाक समझौता। तो आपको मालूम ही होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे स्क्रीन पे। भारत की विदेशी नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? पंडित नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद, या महात्मा गांधी। तो सभी को जानता है कि भारत की विदेशी नीति का जो निर्माता जिसे कहा जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1971, 1974, 1980, 1998। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि भारत में जो पहला जो परमाणु परीक्षण जो किया गया था पोखरण में 1974 में किया गया था, बट अब जो दूसरा जो
किया गया है 1998 में, वही पोखरण में ही किया गया है। तो जिससे इसके बारे में आप लोगों को डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962 या 5 मार्च 1972। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। 14 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है कि 16 दिसंबर 1971 को यानी बांग्लादेश का यानी स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? पाकिस्तान, चीन या सोवियत संघ या अमेरिका? तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि भारत और चीन के बीच ही यानी क्या हुआ था, यानी पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। और ये जो चीन जो है यानी उल्लंघन किया था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो सीधी सीधी कहने का मतलब यह है कि पोखरण जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता है पोखरण यानी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1972 में यानी भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता या फरक्का समझौता? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर 1972 में जो हुआ था वो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे हम लोग, स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? सिराज गोपालचारी, चौधरी चरण सिंह ने, कामराज या जयप्रकाश नारायण ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी सिराज गोपालचारी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखिए। कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 1977 में है जो है वो जनता पार्टी की स्थापना हुआ था, और ये इसी से ही यानी इसका विजय यानी मिला था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि तारी विरोधी आंदोलन यानी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, झारखंड से या आंध्र प्रदेश से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारी विरोधी जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश से स्थित है। यहाँ के जो महिलाएं जो है ये तारी और दारू के यानी विरोध में यह आंदोलन किया गया था। महिला सशक्तिकरण आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें महिला काफी यानी आक्रोश से इस आंदोलन को यानी अंजाम दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ, चिपका आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन? तो मेधा पाटकर जो नाम जुड़ा हुआ है, तो 21 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से यानी संबंधित था। जब सुंदरलाल बहुगुणा बोला जाए तब चिपका आंदोलन से बोलना था, ठीक है आपको। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। फरक्का समझौता संबंध यानी किनमें से किसके बीच के बीच है? तो सही यानी जाहिर सी बात है कि फरक्का समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, क्योंकि इधर तो ये सारे तो आएगा ही, भारत और पाकिस्तान के बीच तो होगा नहीं, ठीक है। भारत और भूटान के पास भी ना, भारत और नेपाल के नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं आगे स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, कावेरी, कोदिवाड़ी, सतलज? तो सभी को पता है कि यह जो है भाखड़ा नंगल जो परियोजना है जो है कहाँ पर नहीं, सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना था? इंदिरा गांधी बना था, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या मोरारजी देसाई? तो यानी 1966 में उसका देहांत हो गया था, 1966 या 1964 में। तो लाल बहादुर शास्त्री यानी बना था उसके बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीटो और सेंटो जैसे संगठन संस्थापक कौन सा देश आता है? अमेरिका है, सोवियत संघ है, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो सीटो और सेंटो जो बनाया गया है तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकरानू या अराफात या मार्शल टीटो या पंडित नेहरू? तो इनमें से गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन का जो जनक जो नहीं है, 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अराफात, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्विध्रुवीय विश्व पूर्व गठबंधन को नेतृत्व यानी किसने किया था? ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व जो किया गया था वे किसके द्वारा किया गया था? वेरी गुड, सभी बच्चों को बताना है इसका। सोवियत संघ या अमेरिका या फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन? तो 27 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सोवियत संघ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। शीत युद्ध प्रारंभ यानी कब हुआ था? 1944, 1945, 1946, 1947? जो शीत युद्ध जो आरंभ हुआ था यानी आपको मालूम ही होगा 1945 से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी देयर आर स्टेट इन यूएसए? ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? 17, 48, 49, 50? तो राइट आंसर बताना। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी 50 यानी राज्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के या चीन के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोवियत संघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते
देखते हैं ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1957, 1958। तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना किया गया था, 31 नंबर सवाल का आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 1956। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से आगे हम लोग, फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली नहीं है, फ्रांस, ब्रिटेन या चीन। तो सभी को पता होगा कि इनमें से सुरक्षा परिषद का जो सदस्य जो नहीं है तो कौन सा, यानी ब्रिटेन नहीं है, सॉरी इटली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सार्क के सबसे बड़ा देश का नाम बताना है। सार्क में 8 देश आपको बता दिए थे, भारत यानी है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान, ये सारी चीज़ें यानी जो नेपाल वगैरह सारी चीज़ें यानी किसमें आता है, यानी सार्क के सबसे बड़ा जो इनमें से यानी कौन सा देश है, तो आपको पता ही होगा, यानी भारत सबसे बड़ा देश है सार्क में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी द्वारा आक्रमण कब किया गया था? यानी 2003 में किया गया, 2004 में, 2001 में, 2005 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2001 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आगे, स्क्रीन पे आ चुका है। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 1987, 1988, 1989 या 1990। तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना। 35 नंबर का सवाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1990। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या करता है। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? यानी व्हेन डिड इंडियन सेंड इट्स कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1987। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 या 8 या 12 या 15? तो सुरक्षा परिषद में जो कुल जो सदस्य की संख्या होता है, तो देखिए आपको बता रहे हैं कि यानी अस्थायी जो होता है तो वो 5 होता है, और अस्थायी का होता है यानी 5, और अस्थायी का जो होता है तो वो 10 होता है, और 5 और 10 मिलाकर के यानी आपका टोटल मतलब सुरक्षा परिषद में जो कुल कितना सदस्य होता है, यानी 15 होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संधि अस्त्र यानी नियंत्रण संधि थी? अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूकरण संधि, या परमाणु आप्रसर संधि, या सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, 38 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। हाँ, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता यानी BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे? 150, 152, 154, 155? राइट आंसर बताना। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, 39 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी डी है उसका राइट आंसर हो जाएगा 155। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? राष्ट्रीयकरण है, अंतर्राष्ट्रीयकरण है, या ध्रुवीकरण, या एकीकरण? राइट आंसर बताइए। 40 नंबर सवाल का आप लोगों को राइट आंसर बताना। वैश्वीकरण का जो सामान्य जो अर्थ होता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर यानी आपका डी होना चाहिए, क्योंकि एकीकरण होता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन तक ही करा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक मैं एंड कर देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? 27 मई 1964 को, या 30 मई 1964 को, या 27 मई 1960, या 28 मई 1968? तो राइट आंसर बताना है। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 27 मई 1964 को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डाला है? 8 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल 8 का बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? VP सिंह ने किया था, इंदिरा गांधी, चौधरी देववाल, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइएगा। 9 नंबर सवाल का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। वेरी गुड, चलिए 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी VP सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? पंचायती व्यवस्था जो है किस देश में स्थापित किया गया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर आप लोगों का पता ही होगा। 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेपाल में जो है पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। IU जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को किन यानी दो देशों के बीच हुआ था? उसका नाम क्या है? उसका राइट आंसर बताना आप लोगों को। 11 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जापान और अमेरिका के बीच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्राय अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर माने जाते हैं 1945 से 1980 तक, या 1914 से 1918 तक, 1940 से 1945 तक, इनमें से कोई नहीं? तो जो शीत युद्ध का जो दौर माना जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि शीत युद्ध का दौर कब से माना जाता है? 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी तनावपूर्ण का स्थिति जो था वो 1945 से 1980 तक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब
ठीक है। ये जो हुआ था विश्व युद्ध वर्ल्ड वार हुआ था, आपको मालूम ही होगा कि 1945 में एंड हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से ही ये मतलब तनाव शीत युद्ध का दौर चलने लगा। ठीक है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, जल्दी बताना आप लोगों को। नई दिल्ली, बेलग्रेड में, हवाना या नई दिल्ली, जल्दी बताइएगा। 13 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बेलग्रेड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव या समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत या संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण परिणाम था जो ये शीत युद्ध क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो चलेगा इस फिर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो कह रहा है कि 15 नंबर सवाल कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, क्या कहलाता है, श्रीलंका का या पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। गैस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 15 का आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत का उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, चलिए जैसे कि लिट्टी श्रीलंका का है। चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, आगे देख पा रहे हैं यहाँ क्या कहलाता है कि भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र प्राप्ति थी कब, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1951। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 से, यानी भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1970 जो है किस राज्य से था, वो जम्मू कश्मीर से था, लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियों पर उभर कर सामने आई थी, कौन कौन सा आया था, जल्दी बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, या स्वेज संघ और यूनाइटेड किंगडम, या संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वेज संघ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वेज संघ एक दो गुट बनकर के उभरा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। स्वेज संघ का विघटन कब हुआ था, स्वेज संघ का जो विघटन हुआ था तो कब हुआ था, 19 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 25 दिसंबर 1991 में उसका विघटन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985, 1885, 1886, 1906। तो पता ही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डीएमके किस राज्य के क्षेत्र पार्टी है, असम, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। तो सभी को पता होगा डीएमके किस राज्य की यानी क्षेत्र पार्टी, 21 का ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तमिलनाडु का है। ठीक है, डीएमके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था कब, तो 22 नंबर सवाल का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। सभी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की मतलब क्या दृष्टि से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, 7, 8, 10। तो सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य की संख्या है वो 5 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1905, 1906, 1907, 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोगों को मालूम ही होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुआ था तो कब हुआ था, आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1992 में। स्वतंत्र भारत का के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, के एम मुंशी थे, डॉक्टर बी एम राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री जी थे तो वो कौन थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पे है। मई 1945 को राइनस्टैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मालूम ही होगा कि स्वेज संघ। ठीक है, वह देश कौन सा था, नहीं स्वेज संघ। चलिए देखते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्यूबा मिसाइल संकट के समय स्वेज संघ का नेतृत्व यानी किस नेता ने किया था, इनके हाथों में था, उसका नाम बताइएगा। फिदले का वास्तव या मतलब निकेतना कुश्चेव या स्टालिन या गोरबाचेव। तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकेतना कुश्चेव। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1953 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा भारत में यानी 29 राज्य था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, इसलिए अभी 28 राज्य है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा स्वेज संघ द्वारा यानी परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकों को कितने हफ्तों बाद पर लगी थी, उनकी संख्या कितना था, जल्दी बताइएगा। 33 का
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1974, 1977, 1980, 1983। मैं आप लोगों को बताया कि जनता पार्टी की जो सरकार बना था 1977 में प्रथम बार बना था। ठीक है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 8, 10, 12, 14। तो एक साथ जो किया गया है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया है 35 का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से, शिक्षा से। तो 36 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्वायत्त अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए क्वेश्चन इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइएगा क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। स्वायत्त अर्थव्यवस्था में समाज के प्रभाव का विचारधारा थी, या आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपके दूसरा ऑप्शन में क्या कहला है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, या अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नियोजन और नियंत्रण पहल राज्य करता था? जल्दी बताइएगा। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब, किस वर्ष हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। 38 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, चलिए संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो सभी को मालूम है किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, नहीं हिंदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल का, कि सभी बच्चे आप लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं कि मेरा राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है, बट हिंदी नहीं है, ये राज्य भाषा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था? 40 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइएगा। शॉक थेरेपी का जो जो किस पर यानी लागू किया गया था, जल्दी बताएंगे। 40 नंबर सवाल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी देशों पर। चलो शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 41 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1990 में। ठीक है, शॉक थेरेपी। विश्व के राजनीति दो ध्रुव कौन कौन थे? भारत, चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, और ब्रिटेन और फ्रांस से। तो सभी को पता होगा कि राजनीति में दो ध्रुव में जो बट गया था, दो गुटों में जो बटा था, भारत और अमेरिका और सोवियत संघ बट गया था। ठीक है, चलिए भारत में विदेशी नीति का संचालन कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, या वीपी सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में विदेशी नीति का जो कौन था, यानी 43 का राइट आंसर बताना है। 43 का, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यशवंत सिन्हा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1973, 1974, 1975, 1976। तो सभी को पता होगा कि पहला 1974 में किया गया था। 44 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1974 में किया गया था, और दूसरा 1998 में किया गया था। 1999 में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, या स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS का जन्म, या विश्व स्वास्थ्य शक्ति संतुलन में बदलाव, या मध्य पूर्व संकट। 45 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल 45 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS का जन्म। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1950, 1951, 1952। तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 46 नंबर सवाल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, राजगोपालाचारी, अमृत, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर अगर बोला जाए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन जब भारतीय अगर बोला जाए तो सी राजगोपालाचारी होगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए बर्लिन की दीवार का निर्माण किसके प्रतीक था? शीत युद्ध का चारमुख था, या द्वितीय विश्व का आरंभ, या शीत युद्ध का अंत था, या द्वितीय विश्व का अंत था? 48 नंबर राइट का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का, बिल्कुल 48 का बताना। 48 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शीत युद्ध का चारमुख पर। चलिए भारतीय योजना आयोग को अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, या वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो आपको बताइए होगा ऑप्शन नंबर बी